बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म के राष्ट्रपति आचार्य 108 से सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की मोक्ष मार्ग तनितारं भैतारं कर्मोगतं जातारं विदतत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। भव्य आत्मा भगवान महावीर आप सबके परिचित हैं और शायद ऐसा कोई ज्ञानी होगा जो भगवान महावीर के नाम को स्मरण ना करता हो, किसी और तीर्थंकर का नाम याद हो ना हो। आदिनाथ जो नाम मंदिर वाले और महादेव भगवान ये दो नाम तो जरूर याद होंगे। और जब कभी भी कोई काम करते हो, अच्छा हो या बुरा हो, सुख का या दुख का हो, घर को लो या दुकान को लो, दो नाम तो आदिनाथ और मंदिर भी जाते हो, भगवान के दर्शन भी करते हो, किसी भगवान का चिन्ह याद होना हो, तीन भगवान के चिन्ह तो याद हो। एक आदिनाथ जी का बैल, दूसरा पारसनाथ का सर्प और तीसरा महावीर भगवान का शेर। ये तीन नाम तो याद, और चौथा नाम इसलिए याद रहता है कि जब कोई मरता है तो शांतिनाथ भगवान के पास जाना पड़ता है। यदि वास्तु विधान करना हो तो शांति विधान करना पड़ेगा, और कोई घर में पैदा हो जाए तो शांतिनाथ विधान। ये चार तीर्थंकरों के नाम तो हमें याद है। भव्य आत्माओं, ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने अपने सारे विश्व को 30 साल तक धर्म का उपदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर जिनके चरण वंदना करने से चंदन वाला भी तिर गई, ऐसे भगवान महावीर जिनको सही की पर्याय में दो मुनिनाथों का उपदेश मिला और अंदर की आत्मा से आवाज आई, हे सिंहराज तुम क्या कर रहा है, तुझे महावीर बनना है जिस कारण पूरा विश्व तेरी वंदना करेगा। ऐसे महावीर के उस शेर के जीव ने क्या कर लिया, मांस खाने का त्याग कर दिया और समाधि मरण कर कालांतर में महावीर स्वामी बनकर आज पूरे विश्व के लिए वंदनीय पूजनीय हो गए हैं। ऐसा कौन सा मंदिर होगा जहाँ भगवान महावीर की प्रतिमा नहीं होगी, और ऐसा कौन सा जैन समाज का व्यक्ति होगा जो दीपावली के दिन भगवान महावीर को निवान लाड़ू नहीं चढ़ाता है। ऐसे भगवान महावीर हमारे अंतिम शासनपति, जिन्होंने हमको 30 साल तक मोक्ष का उपदेश दिया और 30 साल के बाद इस आत्मा से परमात्मा बनकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। भव्य आत्माओं, आचार्य उमा स्वामी भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं, औपस्मी भाव की चर्चा कर रहे हैं, और आप सबसे अपने अपनी आत्मा में झांकना। जब मंदिर में जाते हो तो क्या आपके अंदर ये भाव आते हैं कि मैं जैन हूं? विवेक जी, जब मंदिर जाते हो ये भाव आते हैं कि मैं जैन हूं, या ये भाव आते हैं कि मैं ट्रस्टी हूं? सोच लो, जब मंदिर जाते हो जरा
दृष्टि कहाँ पर गई? मंदिर जी में जी, हाँ जी पड़ा हुआ जी, ये पड़ा, तुरंत मन में क्या आएगा? मालिक को। तो वहां तुम्हारा भाव भगवान के दर्शन करने का नहीं गया, वहां मैं ट्रस्टी हूँ इसका दर्शन करने गया। और ये ध्यान रखना, हम मंदिर में जाते हैं कोई ट्रस्टी या सेठ बनकर नहीं जाते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो एक भक्त बनकर जाते हैं और भगवान की प्रतिमा को देखकर, भगवान की मूर्ति को देखकर अपने अंदर बैठे भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा मजबूत हो, श्रद्धा मजबूत हो तो संसार घट जाता है। श्रद्धा मजबूत हो तो कर्मों का भार कम हो जाता है। श्रद्धा मजबूत हो तो अंदर से आवाज आती है, और श्रद्धा कमजोर हो तो, श्रद्धा गड़बड़ हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई नहीं देता, बल्कि भगवान में पत्थर दिखाई देता है। जब आपके भाव बहुत अच्छे होते हैं, जब आपके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको मंदिर ऐसा लगता है कि बस आपको मंदिर से बाहर, और जब आपके परिणाम खराब होते हैं तो मंदिर में बैठना भी आपको, यदि किसी ने जबरदस्ती आपको मंदिर भेजा है, उस समय आपके परिणाम कैसे लगेंगे? मंदिर में तू चल में आया, दर्शन तो करोगे किंतु बस भगवान को मुट्ठी में चावल दो और अपनी छुट्टी। और जब अपने आप भावों से जाते हो तो आपको ऐसा लगता है पीछे कोई आवाज भी देता है तो सुनाई नहीं देती है। इसका सारा कारण है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा जैसी होती है वैसा काम होता है। आप लोगों ने सुना होगा धनंजय कवि का नाम, सुना है? धनंजय कवि थे और जैन थे। उनका एक ही व्यसन था, उनके अंदर एक ही बुरी आदत थी। क्या थी ये बुरी आदत? दिव्येश भैया क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना, मंदिर जाने के बाद भी यदि भगवान की मूर्ति में पाषाण देखे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी, और महाराज के पास जाने के बाद भी यदि आपका मन ना लगे तो समझना कहीं ना कहीं गड़बड़ी, तो या तो महाराज में गड़बड़ी है या हाँ किसने, या तो महाराज में गड़बड़ी या हमें ना ट्रस्टी मोदी करे महाराज जी महाराज में गड़बड़ी हो सकती है, हमारे में गड़बड़ी। तो यदि आप प्रवचन में बैठे और आपका मन नहीं लग रहा है, यदि आप धर्मों के सुन और आपका मन नहीं लग रहा, तो सोच लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? आपके भावों में गड़बड़ी चल रही है, और यदि भावों में गड़बड़ी चल रही है तो समझे ना अभी तेरा सम्यक दर्शन भी गड़बड़ है, और यदि तेरी श्रद्धा गड़बड़ है तो समझ लेना मंदिर में जाने के बाद भी गर्भ का बंद हो जाएगा, गुरुओं के पास जाने के बाद भी तेरा मोक्ष बंद हो जाएगा, और दुकान पर बैठे बैठे भी, घर पर बैठे बैठे भी, बाजार में बैठे बैठे भी यदि तेरे भाव अच्छे हैं तो तुझे वहां से भी मोक्ष लो। समझे जी? सही है ना? इसलिए महाराज जी मैं कभी कभी प्रवचन सुनने आता हूँ, कभी कभी सुनने आता हूँ, क्योंकि आपने बोला दुकान का घर जाओ, भाव अच्छे होने चाहिए ना, बाबा की भाव अच्छे होने चाहिए, कहीं भी जाओ पक्का। कीर्ति जी सहमत हो? परिणाम अच्छे हो कहीं भी जाओ, सही है ना? अभी महाराज कहीं चले जाए तो हाँ राजू जी, यदि महाराज चले जाए तो फिर कोई ठोकने वाला तो नहीं मिलेगा ना, सही ना? यदि महाराज जी कहीं चले जाएं तो ठोकने वाले तो नहीं ना, वापस लाएंगे तो ठोकने मैंने बात भी, अभी बात चल रही है मेरे भाव अच्छे तो मैं कहीं भी रहूंगा, कहीं भी जाऊं, ठोकने वाले भाव अच्छे होने चाहिए। ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। यदि तेरे भाव बढ़िया है, यदि तू कहीं और जाता है तो समझ लेना तेरे कहीं और जाने थे, तेरे फॉलो जो होंगे, जो तुझे मानते हैं वो भी तेरा अनुसरण करेंगे, और सबके भाव अच्छे होने जरूरी नहीं है। यदि एक वकील एक अपराधी का केस लड़ता है तो उसके नीचे जो जूनियर वकील होता है वो सोचता मैं भी तो वकील बनूं, मैं भी एक केस लड़ूंगा।
मेरी सत्ता में गड़बड़ी चल रही है। खाना खाने बैठे हो, खाना खाने बैठे हो और खाना खाते खाते आपका मन खाने से उब जाए तो बोलो गलती किसकी है? गलती किसकी है? बनाने वाले की गलती है, खाने वाले की गलती? ऐसा ही है ना। व्यापार करते करते घना सारा माल छोड़ जाए, गलती किसकी है? वीरेंद्र, गलती किसकी है? सामान बेच रहे थे, पूरा सामान पैक हो गया, बिल बना, बिल बनाते बनाते थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, सारा माल छोड़ दिया, गलती किसकी है? नहीं। जब खाना बनाया तुमने खाया, गलती बनाने वाली थी। वैसे ही माल आपने बेचा, लेने वाला दूसरा, गलती किसकी है? बेचने वाली की। भव्य आत्माओं, तुम्हारा परिणाम तुम्हारा कर्म बंद कराएगा, सामने वाले के भाव सामने वाले का बंद कराएगा। इसलिए किसी का कुछ जाए ना जाए, आपकी श्रद्धा बढ़िया होनी चाहिए, आपके भाव बढ़िया होने चाहिए। मेरे भाव बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, और मेरे भाव खराब है तो सब कुछ खराब है। घर में सारी चीजें हैं, थाली में सारी चीजें हैं, किंतु मेरे भाव खराब है तो थाली का भोजन भी अच्छा लगने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य होमा स्वामी भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले अपनी श्रद्धा मजबूत कर, सबसे पहले अपने भावों को मजबूत कर। यदि तेरे भाव मजबूत हो जाएंगे, तेरी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, तो तेरा मोक्ष मार्ग भी। आप सबका ध्यान कहाँ जा रहा है? आप सबका ध्यान कहाँ जा रहा है? तो सोच लेना, यहाँ बैठकर भी आप कर्मों का बंद, यहाँ बैठकर भी कर्मों का, इसलिए कहते हैं जिन जिनको धर्म उपदेश सुनना हो, उनको अपनी दो आंखें और अपने दो कान, खिड़की दरवाजे बंद रखने। और हम लोग क्या करते हैं? जब जब भी मंदिर जाते हो, जब जब भी स्वाध्याय करते हो, आपका मन और आपकी आंख और कान कहाँ भागते हैं? सामने वाला क्या कर रहा है यही देखते हो, मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं देखते हो। यदि सामने कैमरे वाला बैठा है तो आपकी पोजीशन, आपका स्टाइल कैसा होगा भैया? कैसे बैठे हो भैया आपके पीछे? और अभी कैमरा वाला आ जाए तो एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। तो कैमरे फोटो मेरी जा रही है, मतलब कि हम धर्म कर तो रहे हैं, सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। और एक त्यागी व्यक्ति, एक महाव्यक्ति जब भी धर्म करेगा, अपनी आत्मा के लिए करेगा। यही अंतर पड़ता है सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व में। मिथ्या दृष्टि जीव दिखावे के लिए धर्म करता है, और सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा के लिए धर्म करता है। और जो अपनी आत्मा के लिए धर्म करेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। आचार्य भगवान गोमा स्वामी औपसेमी सम्मित की बात कर रहे हैं। और मैंने कल बोला था, यदि आपको सम्मित दर्शन प्राप्त करना है, औपसेमी भाव को प्राप्त करना है, तो आपको 5 लब्धियां करनी पड़ेंगी, जिसमें से चौपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देवना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि। 4 लब्धियां हर कोई कर सकता है, अभव्य जीव भी कर सकता है। अर्थात एक अभव्य जीव भी ये 4 क्लास पास कर सकता है, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए जरूरी। जैसे मान लो आपको फ्लाइट से जयपुर जाना है, वीरेंद्र भैया फ्लाइट से जयपुर जाना है, उदयपुर पहुंचे, आपका पासपोर्ट भी बढ़िया था, आपकी टिकट भी बढ़िया थी, किंतु क्या हुआ? आपकी एंट्री तो हो गई, किंतु जैसे ही उस ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट देखा, उसमें और आपके टिकट में थोड़ा सा नाम में अंतर था। बोलो क्या होगा? आप फ्लाइट में जाओगे, कहाँ जाओगे? गो टू होम, अपने घर वापिस। वैसे ही 4 लब्धियां हो जाने के बाद भी आपको सम्यक दर्शन हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि जब तक आपके अंदर के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, आपका सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। 5वीं लब्धि है करण लब्धि। करण मैंने परिणामों की निर्मलता। वो धनंजय कवि जो था, जिसने बहुत सारी पूजाएं लिखी, एक दिन मंदिर में पूजा कर रहा था, पूजा करते करते इतना लीन हो गया, इतना
याद हो, ऐसा तुम्हारे सामने कभी होता है? कीर्ति कभी होता है? कीर्ति पवन जी कभी होता है? सोच लो कभी हो जाए। वकील साहब कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कब? जब डॉक्टर कहते भैया यदि इसे बचाना है तो दवाई काम नहीं करेगी, अब तो क्या काम करेगी? दुआ। इसलिए भगवान के पास जा, मंदिर में जा, भगवान की पूजा कर, किसी साधु संत का आशीर्वाद ले ले। उस समय आपके भाग कैसे होंगे? आपको बाहर की कोई आवाज, आपको भूख प्यास, फिर महाराज कहेंगे भैया थोड़ा शांति करना। नहीं महाराज, आपको मुझे पूजा ही करनी है, अपने भावों से करनी, जो कि आपके ऊपर मन में क्या भाव है? सामने वाला। आप 3 घंटे 6 घंटे पूजा में बैठोगे और आपको बस एक ही करो, है भगवान मेरी पूजा से वो ठीक हो जाए, मेरी भावना से वो ठीक हो जाए। और यदि वो ठीक हो गया तो आपकी श्रद्धा। पर मान लो गड़बड़ी हो गई तो इतना धर्म की इतनी पूजा की फिर भी कुछ नहीं हुआ, कल से पूजा, बस यही श्रद्धा आपकी गड़बड़ी। दुकान चलाते हो, कभी कभार तो ऐसा कि एक ही दिन में पूरे महीने का काम होता, किसी दिन पूरे महीने भर बोनी भी तो दुकान तो बंद। किंतु धर्म, यदि महाराज 35 दिन आपको बहुत प्रेम से बोले और 36 दिन कठोर से बोल दो, बस हाथ में महाराज के बाद बस यही श्रद्धा में गड़बड़ी है। और जब श्रद्धा गड़बड़ होती है तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, और परिणामों के बिगड़ते ही कर्म हावी हो जाते हैं। यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, यदि भेद विज्ञान प्राप्त करना है और सभी भाव को प्राप्त करना, सबसे पहला नियम आपका संसार कम होना चाहिए। सबसे पहले गलत लब्धि, आपका संसार कितना है अभी? कितना? डॉक्टर जी कितना है आपका संसार अभी? कितना? अनंत। कहते कि कितना बड़ा संसार है आपका? सम्यक के दर्शन के अभाव में हमारा अनंत 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 संसार है। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं तुझे भेद विज्ञान प्राप्त करना है तो तेरा संसार कितना होना चाहिए? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्थात तेरा काल यदि अनंत है तो तू संसार में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तेरा संसार कितना होना चाहिए? अर्ध पुद्गल परावर्तन। या ये कहते हैं जब तुझे सम्यक दर्शन होता है, जब तुझे भेद विज्ञान होता है तो तेरा संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। या ये कहते हैं जब तेरा संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाए तब तेरे मन में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया? सब कुछ किसके हाथ में है? किसके हाथ में? राजू जी किसके हाथ में? बेटे की शादी नहीं हो रही, किसके हाथ में? राजू जी किसके हाथ में? आपके हाथ में या बेटे के हाथ में? किसके हाथ में? बहुत दिन से विचार कर लो कि सम्यक शेखर की यात्रा करने जाऊं यात्रा, किंतु यात्रा में किसका दोष है? सम्यक शेखर का। वो पास में नहीं आया हमारे। भव्य आत्मा, यदि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, यदि मेरा कोई काम अटक रहा तो कहीं ना कहीं तेरे भावों में मलिनता है। यदि चिंता मनी रतन मिलने के बाद भी लोहा सोना ना बने, गलती किसकी है? गलती किसकी है? राजमन की गलती किसकी है? चिंता में रतन की गलती है। चौका लाया 10 दिन बड़े महाराज नहीं आए, 1 दिन की गलती किसकी है? किसकी? महाराज जी की। वो तो अभी बोल दो कृष्ण मोदी, यदि तुम्हारे चौके में 5 दिन चौका लगा हो और महाराज नहीं आए एक भी, देख लिया महाराज जी तुम्हारे आई नहीं, फिर ये नहीं बोलोगे कि मेरे भागों में गलती थी। सही है ना? आदि 5 दिन आपने चौका लाया और 5 दिन माता जी आ गए, महाराज ना आए, तो गलती किसकी है?
गलती तो महाराज की बोलोगे तुम, किंतु आपने ये नहीं सोचा कि हे आत्मा, मेरे में ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैं उनकी विधि मिला पाया था, किंतु ये भाव नहीं आते। आपने मंदिर में गए, भावना भाई कि हे भगवान, यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं चांदी वाला छत्र चढ़ाऊंगा, और आपका काम हो गया, आपने चांदी वाला छत्र। अगली बार बोला भगवान एक काम, बड़ा काम आया, आपकी बार सोने वाला छत्र चढ़ाऊंगा, और तो आपका काम। महाराज बोले बेटा लोग मत कर, पहले छत्र चढ़ा दे फिर काम हो जाएगा। आपने छत्र चढ़ा दिया और आपका काम नहीं हुआ, गलती किसकी हो गई? अब गलती सारी महाराज के, भगवान की, क्योंकि महाराज जी ने बोला था मैं लेकर के मेरा काम हुआ नहीं। अरे भाई ये सोचते मेरी श्रद्धा में गड़बड़ी है, यदि मेरी श्रद्धा अच्छी होती तो मैं बादाम चढ़ाऊं या छत्र चढ़ाऊं, मेरा काम अपने आप हो जाता। बस यही है श्रद्धा, यही है सम्यक दर्शन। और जिस समय तुम्हारे भाव अच्छे होते हैं, ना जाने कहां से कौन आता है कि आपका काम। महाराज के कभी कभार ऐसा लगता है कि महाराज के पास जाते हो और महाराज के दर्शन करने मात्र से ही जो सोचा था वो काम तुम्हारा होगा। किसने करा वो काम? किसने किया? किसने किया? तुम्हारे भावों ने। और महाराज के दर्शन के काम बिगड़ गया तो किसने करा? तो आज सवेरे सवेरे मैंने महाराज के पास गया था ना, और महाराज जी ने मुझे ऐसा बोला, मेरा सारा काम बिगड़ गया। और यही जमाना कहता है अच्छा हुआ तो मैंने किया, मैंने किया ना, और बुरा हो जाए तो भव्य आत्माओं, ऐसी श्रद्धा मत बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ कि तू श्रद्धा करे, तेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न और सामने तुझे भगवान दिख जाए। यदि आपको आंख बंद करने के बाद किसी भगवान की प्रतिमा दिखती है, यदि आंख बंद करने के बाद तेरे मन में ये भाव आ जाते हैं कि नहीं हे आत्मा, सारी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं श्रद्धा जन्म दे रही है। और यदि तेरे मुनिराजों को दर्शन करने पर, मुनिराजों को दान देने से मन में आनंद की प्राप्ति हो, तो समझना बस यही सम्यक दर्शन है। स्वाध्याय करते करते यदि तेरी कथाएं मंद हो जाए, समझना यही सम्यक दर्शन है। और स्वाध्याय करते करते भाव ऐसे बन जाए कि मैं भी मुनि बन जाऊं, समझना आपकी श्रद्धा चरम समय पे है, जो श्रद्धा आपको मोक्ष दिला देगी। भव्य आत्माओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी न्याय के सबसे बड़े आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने सिख पिंडी में से भी भगवान की प्रतिमा उत्पन्न कर दी थी। और ऐसे समंतभद्र स्वामी जब सभा में बैठ जाए तो हजारों वादियों को भी परास्त कर दे। ऐसे समंतभद्र स्वामी जिन्होंने अपनी आत्मा में भगवान को विराजमान किया, वो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं अपने रतन करण साकाचार्य में कह रहे कि हे भव्य आत्मा, यदि तू चाहता है कि तुझे अच्छा रूप मिले, तेरी कीर्ति फैले, तेरा वैभव बढ़े, तेरी घर में लक्ष्मी बढ़े, तो क्या करना? जिनेंद्र देव की पूजा से बड़ा कोई तेरे पास में साधन नहीं। जिस पूजा को इंद्र लोक भी तरसते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव की पूजा करना तेरे सम्यक दर्शन का गुण है। और जो जिनेंद्र देव की पूजा करता है, जो गुरुओं की उपासना करता है, या तो वो सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। आप सब लोग जानते हो नवरात्रे किस लिए आते हैं? महाराज जी सीजन के लिए दिन होते हैं वो। इन्हें नवरात्रों में लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पुण्य देने वाले दिन। जितने भी बुरे से बुरे दिन चल रहे हो, और नवरात्रि में यदि आपने कोई अच्छा काम कर लिया है तो समझ लेना आपका वो काम कोई रोकने वाला। और हिंदू परंपरा में तो बहुत ज्यादा इनको पुण्यशाली माना गया। और जैन शासन में तो कोई भी दिन, किंतु कुछ विशेष दिन भी होते हैं जिन्होंने जिनेंद्र देव की अर्चना पूजा कर हम अपनी आत्मा के अंदर भावों को निर्मल कर सकते हैं। आपके यहाँ 10 लाक्षण पर्व आए थे, ऐसा कौन सा जैनी होता है जो उस 10 लाक्षण में पूजा ना करता हो? और उस दिनों में पूजा करने का मतलब है कहीं ना कहीं तूने अपनी आस्था को भगवान में लगाया।
नवरात्रि में हर व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान, मेरा देव, मेरे घर का देव, मेरा कुल देवता, मेरे व्यापार का देवता मेरे पर खुश हो जाए, रुष्ट हो जाए। खुश रहे, क्योंकि देवी देवताओं में सामर्थ होती है देने की और जीतने की भी। किंतु भव्य आत्माओं, जैन शास्त्र कहता है देवी देवता रूठ भी जाए तो कोई गलती नहीं, कोई चिंता नहीं, और यदि जिनेंद्र देव रूठ गए तो सब कुछ रूठ जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, अवसर मिलने जा रहा है। किसका अवसर? किसका अवसर? ट्रस्टी महोदय विधानी देखेंगे। किसका अवसर? किसका अवसर? धन कमाने का अवसर। अरे भैया, धन कब मिलेगा? धन कब मिलेगा? पुण्य हो तो, और पुण्य नहीं हो तो दुकान तो खोली, सवेरे से लेके जल तो बोनी भी नहीं हुई। और एक व्यक्ति ऐसा था, मंदिर गया, पूजन करा, महाराज को दान दिया, स्वाध्याय किया, 2 घंटे दुकान खोली और पूरे दिन की आमदनी कर आराम से। और आपने सवेरे 6 से लेकर रात तक जब तक खोली, खाना भी नहीं खाया, मंदिर भी नहीं गए, कुछ भी कर ले। इसलिए पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है। पुण्य जिसके हाथ में होगा वही धनवान होता है। पुण्य जिसके पास में होता है वो पुण्यशाली होता है। और जहाँ पुण्य होता है वहीं पर लक्ष्मी अपने आप विराजमान हो